नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तो कक्षा 11वीं और कक्षा 10वीं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए यह त्रिकोणमिति से संबंधित जो सूत्र हैं, त्रिकोणमिति से संबंधित जो सूत्र हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम इन सूत्रों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो सूत्र ले रहे हैं वह ले रहे हैं हम साइन एक्स धन वाई बराबर। साइन एक्स धन वाई जो होता है वह होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यह हमारा फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है, इसको हमें लेके चलना है। यदि हम यहाँ पर y के मान को हम x से बदल दें या y का मान x रख दें, x रखने पर y का मान हम क्या कर रहे हैं x रखने पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि y का मान जब x रखा तो साइन y का मान हमने x रखा है तो x धन x बराबर, तो x धन x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ए एक्स से बदल गया। यदि हम यहाँ पर देखें तो साइन एक्स धन एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल। यहाँ देखें जरा साइन एक्स कॉस एक्स इंटू में है, प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या फॉर्मूला बन जाता है हमारा 2 साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि हम यहाँ पर जो थीटा है, एक अगला सूत्र यदि हम देखें, यदि इस थीटा का अर्थात जो 2x यहाँ पर दिया गया है, यदि हम इसको आधा कर दें तो यहाँ पर जो थीटा का मान है ये सब क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं साइन 2x में हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन x भी डिवाइड हो जाएगा 2 से इंटू कॉस x भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहां से हमें फॉर्मूला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x बराबर क्या मिलता है 2 साइन, यहां तो x बटे 2 ही रहेगा इंटू कॉस x अपॉन 2। तो इस तरीके से हमें एक सूत्र और निकल के आ जाता है कि साइन x बराबर क्या होता है। तो साइन x का एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है कि साइन x बराबर 2 साइन x बटे 2 इंटू कॉस x बटे 2। तो हमें याद रखना है इस चीज को कि ये साइन x प्लस वाई बराबर क्या होता है। तो यदि हमें ये वाली फॉर्मूला सर्वसम्मी का याद है तो हम इससे ये 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं हम एक फॉर्मूला जानते हैं cos x प्लस वाई बराबर, cos x प्लस वाई बराबर हम जानते हैं cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला जानते हैं कि cos x प्लस वाई जो होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है। यहाँ जैसा कि अभी किया था, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि जो y है, y बराबर हम x रखने पर, y का मान हम क्या रखते हैं x रखते हैं रखने पर, तो y का मान यदि हम x रखते हैं तो क्या मिलता है cos x धन x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन x इंटू साइन x। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि cos x का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। इसी तरीके से यहां साइन का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो यहां से हमें और x जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। साथ ही जैसे कि हमने उसमें किया था, यदि
कोण को आधा कर दें, अर्थात जो साइन 2x है यदि इसको आधा कर दें तो यहां पे भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो हम यहां पे करते हैं कि cos 2x बटा 2 बराबर, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बटा 2। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos x बराबर cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। तो इस तरीके से हमें एक सूत्र और निकल के आ जाता है कि cos x बराबर cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। तो हमें जो cos x धन y था, इस सर्वसम्मिका के प्रयोग के द्वारा दो सूत्रों को पता चल गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमें सूत्र मिला है ये cos 2x का, इस cos 2x के सूत्र के द्वारा हम फिर से दो सूत्रों को निकाल सकते हैं। देखते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है हमारा। यहां पर हम चूंकि देख चुके हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। चूंकि हम एक सर्वसम्मिका को जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर, हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1। तो यहां से यदि हम साइन को चेंज कर दें, अर्थात कोस का पक्षांतर कर दें, तो यहां से हमें साइन स्क्वायर x का मान क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है, एक ये मिल जाएगा। यदि हम साइन का पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक दूसरा, ये पहला और ये दूसरा क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले हम कक्षा 10th में पढ़ चुके हैं। यदि हम जो हमारा ये सूत्र है, यदि इसमें हम कोस स्क्वायर x का मान इससे बदल दें, देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर का मान बदलते हैं, फिर कॉस का बदल देते हैं। तो यहां देखते हैं कि cos 2x बराबर, यहां cos स्क्वायर को रहने दें, माइनस लगा है, साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। यहां हमने देखा cos स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, -1। और यदि हम -1 का पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां हमें क्या मिल जाएगा, -1 का पक्षांतर करने पर cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमें यहां से एक फॉर्मूला और क्या निकल के आ रहा है कि cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहां एक फॉर्मूला और मिल गया हमें कि cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। हम इस 2 का पक्षांतर भी कर सकते हैं, तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो एक सूत्र हमें कैसे मिल गया, हमें जो सूत्र मालूम था ये, इसमें हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स का मान पुट किया, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस, इसको देख लेते हैं। यहां पर भी हम यदि देखें कि जो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर, हमें यहां हम लिख लेते हैं, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। cos 2x प्लस 1 बराबर हमें मिला है 2 cos स्क्वायर x। यदि हम यहां पर जो थीटा का मान है इसको आधा कर दें तो देखते हैं, यदि हम थीटा के मान को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2। तो यहां से हमने देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। तो यहां से हम कह सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos
एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो यहां से हमें एंगल को आधा करने पर एक फॉर्मूला और बन जाता है इस तरीके से। तो हमने इस वाले फॉर्मूले को देखा कि कैसे आया था, एक बार पुनः से देख लेते हैं कि cos 2x हम देख चुके हैं कैसे आया। इसको हमने इसमें जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर से चेंज किया, तो हमें क्या मिलता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस इसको हमने वैल्यू रखी और इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स था, इसके एंगल को हमने आधा कर दिया, थीटा के मान को आधा कर दिया, तो यहाँ आधा किया तो हमें एक सूत्र और यहाँ से निकल के आ जाता है कि 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2। साथ ही अभी हमने जैसे देखा है कि ये जो सर्वसम्मिका है, इस सर्वसम्मिका में हमने केवल अभी साइन के मान को चेंज किया है। अब यदि हम इस cos के मान को चेंज कर दें तो हम देखते हैं कि cos 2x के जो मान है cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसमें हम क्या कर रहे हैं अब कि जो cos 2x है इसमें cos स्क्वायर एक्स का मान हम चेंज कर रहे हैं किससे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और हम यदि 1 का और यदि हम 2 का पक्षांतर कर दें, यहां पे क्या मिल गया हमें cos 2x बराबर क्या मिला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स को बाईं ओर ला रहे हैं, cos 2x को दाईं तरफ ले जा रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। तो जैसे कि अब भी हमने देखा था कि यहां पे एक फॉर्मूला मिला था हमें कि 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x, इसको हमने अब भी देखा था। और अब भी जस्ट हमने उसका साइन को cos को चेंज किया तो हमें 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिल रहा है 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके एंगल को हम पुनः से चेंज कर देते हैं जैसे अभी हमने देखा था। यदि हम इसके एंगल को चेंज कर दें तो क्या मिलता है 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसके एंगल को हमने आधा कर दिया तो यहां से हम देखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 माइनस cos x। तो यहां से हमने देखा कि एक फॉर्मूला और हमारा बन के तैयार हो गया इस तरीके से। और हम अभी चूंकि देख चुके हैं एक फॉर्मूला और हम देख चुके थे इसके लिए कि ये आधा किया था तो क्या था 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो इस तरीके से यह फॉर्मूला इससे मिलके बन जाते हैं। ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं बहुत ही उपयोगी हैं, इनको जरूर एक बार हल करें जिससे कि आसानी से हम उनको याद रख सकें। धन्यवाद।